गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 10वीं कक्षा का अध्याय 11 पढ़ेंगे जो दूसरे खंड से है। इसमें शीर्षक पाठ पढ़ना है बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत उनके बारे में जानने से पहले हम लोग इसको जिसने लिखा है उसके बारे में जानें। तो बाल गोविंद भगत के जीवनी के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में लिखने वाले लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ। चूँकि इनके माता पिता का देहांत ये बचपन में ही हो गया था, ये अभी छोटे थे तभी हो गया था, तो इसलिए इनके कंधे पे जीवन के प्रारंभ काल से ही बोझ पड़ गया। इनके जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव, कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। जिसके माता पिता नहीं रहेंगे तो कठिनाइयाँ तो उन बच्चों पे आएगी ही। तो वैसे इनके साथ भी हुआ। 10वीं कक्षा पास करने के बाद ये 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुट जाते हैं और इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1968 में इनका देहावसान हो गया। इनके बारे में दिया गया है कि 15 वर्ष की अवस्था में ही इनकी रचनाएं, पत्र पत्रिकाएं जो है वह छपने लगे थे। इनकी जो भी रचनाएं थी वह पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी और ये बहुत ही प्रखर पत्रकार थे। इन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाड़ी और नई धारा उल्लेखनीय है। इनके बारे में दिया गया है कि इनका जो पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। इनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में यह उपन्यास है। चिता के फूल यह कहानी है। अम्बपाली नाटक है। माटी की मूर्तें यह रेखा चित्र है और पैरों में पंख बांधकर यह एक यात्रा वृतांत है। जंजीरें और दीवारें यह एक संस्मरण है, यानी याद में लिखी हुई कहानी है। इनकी रचनाएं स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास के युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। यह बाल गोविंद भगत जो कहानी है, इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की संजीव झांकी देखने को मिलती है। इस कहानी में बाल गोविंद भगत
शीर्षक नाम की यह जो कहानी है, इसमें जो मुख्य पात्र इस कहानी का है वह राम गोविंद भगत है, जो कि शादीशुदा होते हुए भी गृहस्थ जीवन जी कर भी वह बिल्कुल अपने मन को, अपने विचार को संयमित और संतुष्ट रखता है। उसका ऐसा सोच होता है कि हमें जो भी ईश्वर ने दिया है उसी में से दान पुण्य भी करना है। यहाँ दिया गया है कि सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है उसका स्वभाव, क्योंकि इसमें यह दिखाया गया है, बताया गया है कि अपने पुत्र के मौत के बाद भी यह व्यक्ति कहता है कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया है मौत के रूप में, तो इसे खुशी से मनाया जाना चाहिए क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिलने जा रहा है। जबकि आज के समाज में यह विचार नहीं होता, लोग रूढ़ी रीति रिवाजों में जकड़े हुए हैं। तो इस बारे में हम लोग आगे की कहानी जानेंगे दूसरे वीडियो में कि आखिर बाल गोविंद भगत रेखा चित्र जो है या उनका चरित्र राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कैसे प्रभावित करता है। इसमें आप लोग राम वृक्ष बेनीपुरी से संबंधित 5 प्रश्न बनाइएगा और उत्तर लिखिएगा। बाकी अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।